होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग तय करें कि उनको अपनी कौम को एजुकेट करना और ये एजुकेशन हर मामले में चाहिए। क्योंकि गांधी साहब कुछ लोगों की कमी से तो नहीं होगी, जैसे पूरे स्कूलों का सिस्टम है वहाँ से एजुकेट हो या माएँ करें तब हो सकता है। एक कुछ लोग कैसे सबको कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता है कुछ लोग सबको कर लेंगे, लेकिन इब्तदा तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि कुछ लोग करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोग भी उनसे रोशनी पाते हैं। तो अगर अल्लाह ताला इस कौम के लोगों को तौफीक दे और बहुत से लोग निकल खड़े हों यही काम करने के लिए, तो फिर आपके माशरे पर अच्छे असर आते हैं। लेकिन इब्तदा तो भारत यहीं से करनी होगी। अभी तो सूरत हाल ये है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज बीइंग अ मदर आई लुक अप टू माय किड्स एंड टेल देम कि मैं ये सोचती हूँ कि एक कुरान है, एक हमारा मज़हब है, फिर हमारे तालीम में या ऐसी क्या चीज़ है कि मुसलमान के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है या इत्तेफाक नहीं है। एक ही कुरान से डिफरेंट मीनिंग्स क्यों इतने ज़्यादा निकल आते हैं? देखिए उसकी वजह भी इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो खालिस इल्मी रवैया नहीं इख्तियार करता चीज़ों को समझने के लिए। उसमें उसके जज्बात, उसकी ख्वाहिशात, उसकी तारीख, बेशुमार चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको जज्बात और ख्वाहिशात को अलग करके चीज़ों का एनालिसिस करने की तरबियत देती है। तो ये हमारे अंदर नहीं है। तो आपका ये ख्याल है कि वो एक ही कुरान से निकाल रहे होते हैं, उसका माखज़ कुरान नहीं होता, उसका जो सोर्स है वो उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। वो जब हमारी ख्वाहिशात हम पर गलबा पा लेती है, हमारे मफादात गलबा पा लेते हैं, हमारी बात जबिली चीज़ें जो हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर दाखिल है वो हमारा अहाता कर लेती हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर फिर हम कुरान में भी वही पढ़ रहे होते हैं, हदीस में भी वही पढ़ रहे होते हैं, हम किसी लेक्चर में भी वही बात सुन रहे होते हैं। हमारा जो सुनने का अमल है वो भी बायस हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग हमें बेसिक चीज़ शायद मैंने तो शायद एज भी पाकिस्तान में रह के ये देखा, आपने शियों से बातें करनी है, आपने नमाज इस तरह हनफी के उस वो मौलवी करेगा तो आपने पढ़नी है। तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि भाई आप जब हम लोग एक ही, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आपने किसी से नफरत नहीं करनी है। हमें अल्लाह ताला ने किसी से हक नहीं दिया कि हम किसी भी चीज़ से नफरत करें, चाहे वो आप अल्लाह ताला ने हमें सूअर खाने से मना किया, लेकिन मैं इनको कहती हूँ मना है लेकिन हम किसी भी चीज़ से नफरत नहीं कर सकते। तो वही मैं चीज़ पहले मैं खुद अपने आप को इस चीज़ में एजुकेट करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर इतना यूनिटी नहीं है। आज बाहर जाए, ये क्रिश्चियंस आए, इनमें भी फ़िरके हैं, लेकिन एक यूनिटी है। दे स्टैंड अप फॉर देयर ओन पीपल। हम लोग नहीं होते, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे ईरान में है, चाहे सऊदी अरब में है। तो इतना ज़्यादा अगर हम इमोशनल होके भी कुरान को पढ़ते हैं और अपने इमोशंस को करते हैं कि नहीं हमें खुदा के लिए बहुत मोहब्बत है, तो डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों? ये तो आपने बहुत बड़ी बात करी, खुदा के लिए मोहब्बत है। खुदा के लिए किसी को मोहब्बत नहीं। दुनिया में जिन इंसानों के साथ लोग वाबस्ता होते हैं मोहब्बत उनसे होती है। अगर आप ये कहें कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो ठीक, खुदा से किसको मोहब्बत है? खुदा से मोहब्बत के बाद आदमी इस तरह की जज्बाती शख्सियत बनी नहीं सकती। अभी साहब एक मसला खुदा से मोहब्बत का सबसे बड़ा नतीजा जो निकलता है यही निकलता है कि वो इंसानों से बुलंद हो जाता है। यहाँ तो आप देखिए कि हर आदमी किसी ना किसी शख्स का असीर है। खुदा से मोहब्बत का जब पैदा हो जाए फिर और क्या करें, बड़ी मुश्किल है। इतनी बड़ी बात आपने कह दी है, काश ऐसा होता कि लोग खुदा से सच्ची मोहब्बत करते और इंसानों को सिर्फ रिस्पेक्ट देते। नहीं, वो तो यानी इंसानों से इश्क करते और उसमें मजहबी पेशवा भी हैं, उसमें सियासी रहनुमा भी है। आप ज़रा किसी के मजहबी पेशवा पर, किसी के सियासी रहनुमा पर तनकीद तो करके देखिए। जिस सोसाइटी के अंदर ये मगरबी कौमों का सबसे बड़ा कमाल यही है कि उन्होंने पिछले 200-300 साल में, इससे पहले इनकी तारीख भी यही, 200-300 साल में यही सीखा है कि तनकीद को खुशदिली से सुनना है, तनकीद करने वाले की इज़्ज़त करनी है और माहौल ऐसा रखना है कि जिसके अंदर कोई किसी के लिए
खराबी पैदा हो। ये इल्म से सच्ची मोहब्बत, इन लोगों के इल्म और तहकीक से सच्ची मोहब्बत पैदा की गई। ये नहीं कि हर एक में हो गई है, लेकिन सोसाइटी के बड़े हिस्से में हो गई। आप इनकी यूनिवर्सिटियों में जाके देखिए, आप इन लोगों से बात करके देखिए, आपको कोई आस्तीनें चढ़ा के आपके ऊपर पिल पड़ता नज़र नहीं आएगा। कोई आदमी आपकी किसी तनकीद के नतीजे में आपके खाने नहीं तब्दील करेगा कि अब ये मेरा है या किसी और का है। हमारे यहाँ तो 2 मिनट नहीं लगते इसके। टॉलरेंस पैदा हो गई है। टॉलरेंस तो एक बड़ा बुरा लफ्ज़ है, इसलिए कि टॉलरेंस का मतलब तो ये है कि हो तो तुम काबिल नफरत लेकिन बर्दाश्त नहीं ये काफ़ी नहीं। इससे आगे बढ़कर आप इसको एक मुस्बत और पॉजिटिव हकीकत के तौर पर कबूल करें। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ पर उस्तवार किया। अब हमें क्या करना है? क्या हम इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, हमें इख्तिलाफात के अंदर रह कर तहजीब और शाइस्तगी से जीना सीखना, ये तालीम देंगे। यानी आपका मजहबी इख्तिलाफ है, आपका सियासी इख्तिलाफ है, आप किसी समाजी मामले में इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक़, आपकी मोहब्बत में कोई फ़र्क ना पड़े। और ये इख्तिलाफ किसी मजलिस के अंदर आपने कर लिया, ये तदबीर का हो सकता है, ये फ़हम व फ़िक्र का हो सकता है, किसी मजहबी तसव्वुर का हो सकता है। जब तक आप ये फ़ज़ा नहीं पैदा करेंगे जिसमें इख्तिलाफ मोहब्बत के अंदाज में और बाहमी रिस्पेक्ट के साथ किया जा सके, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। ये महज टॉलरेट करना तो एक मनफी अमल है। टॉलरेंस के दूसरा उसके अल्टरनेटिव अल्फाज क्या इस्तेमाल? तो अच्छे अल्फाज से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इख्तिलाफात को बतौर इख्तिलाफ के आप सोसाइटी का हुस्न समझें। यानी जिस वक्त आपका कोई अजीज़, आपका कोई महबूब दोस्त, आपका कोई उस्ताद आपसे मुख्तलिफ राय बयान कर रहा है और आपके माथे पर शिकन नहीं आती उसके नतीजे, बल्कि आप कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, हम बात करते हैं इस मौजूद, फिर समझिए कि आपकी तदहीर हो गई। और अगर उसके नतीजे में आप अंदर से खोलना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने उनके एहतराम में या उनकी मोहब्बत में टॉलरेट कर लिया, तो असल में तो आप अभी जानवर की सतह पर हैं, आप उठे नहीं उससे। ये आपने जिक्र किया था, रामजी साहब, आपने जिक्र किया था कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत, और मैंने एक बार तफसीर की, कुरान के साथ पढ़े या ट्रांसलेशन के नीचे तफसीर में भी लिखा है कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझको जो है तुम अल्लाह का रसूल और बंदा कहो, मुझको इस मुकाम पे ना पहुँचा दो जहाँ पे यहूदी क्रिश्चियनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचा दिया है। तो अगर आप आजकल का जो दौर देखें पाकिस्तान में, जो ईद मिलादुन्नबी होता है, जो बर्थडे का दिन मनाया जाता है, जो आपके मुहर्रम की जो होते हैं, तो वो आप ये नहीं देखते कि वो उसी मकाम के ऊपर जो है वो ला के फाइज कर दिया है। तो वो ये नहीं कहते कि इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन जो मुकाम जिसके लिए जो मुझको अल्लाह और उसका अल्लाह का बंदा जो मुझे कहो, मुझे इस मुकाम पे ना पहुँचा दो जहाँ क्रिश्चियन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद अभी क्या रोशनी आजकल आप देखते हैं कि ये बहुत ही उरूज के ऊपर है कि अब तो एक्चुअली वो ज़माना आ गया है कि लोग ईद मिलादुन्नबी जो कराची को चली सऊदी अरब का एक रेगिस्तान बनाते हैं, ऊँटों पर बैठ जाते हैं, वही ड्रेस पहनते हैं, वही चीज़ें करते हैं। इस किस्म की मोहब्बत किस हद तक ये सही है और ये या आदमी को गलत राह पे डाल देता है? हर चीज़ में जब खुलूक और मुबालगा शामिल हो जाए तो उसमें गलती होती है। देखिए, मोहब्बत की भी एक जगह है। इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत का जज्बा बड़ा पाकीज़ा जज्बा है। अगर माँ के साथ मोहब्बत ना हो, आप दोस्तों के साथ मोहब्बत ना हो, बीवी के साथ मोहब्बत ना हो, आपको अपने उस्तादों के साथ मोहब्बत ना हो, तो ये दुनिया वीरान हो जाए। मोहब्बत बड़ा पॉजिटिव जज्बा है। असल चीज़ ये है कि उसके हुदूद क्या है, यानी उसको रहना कहाँ चाहिए। वो अगर मोहब्बत उन हुदूद से आगे बढ़ जाती है तो वो इंसानियत के लिए बड़ी तबाह हो जाती है। और ये सिर्फ मोहब्बत के साथ नहीं, हर जज्बे के साथ भी। आपके तमाम जज्बात, तकवा क्या चीज़ है, ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कुरान मजीद का कि आपने अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात को डिसिप्लिन करना। तो ये डिसिप्लिन है जो एक मुश्किल काम है, वरना आप मोहब्बत तो नहीं ख़त्म कर सकते।
بلکہ محبت کو ایک مثبت جذبے کے طور پر لینا چاہیے.